जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मैथ में आपका चल रहा है भाई, घातांक और करनी चल रहा है। उम्मीद है कि आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे भाई। देखो प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको समझ में ज़रूर आया हो। देखिए छोटे ही प्रश्न बनते हैं लेकिन भाई पूछे ज़रूर जाते हैं। कब आ जाए भाई, देखिए एग्जाम का तो भाई कुछ कहना नहीं है भाई, उसमें कौन सा प्रश्न एग्जामर डाल दे ये तो भाई किसी को क्लियर नहीं होता। लेकिन आपको बस है कि भाई जो सिलेबस है, जो कुछ है भाई, क्वेश्चन जो बताने का है वो आपको सिखाया जाता है। इसलिए आप लोग भाई जितना आपको बताया जाए आप प्रैक्टिस करते रहो। अब पूछेगा क्या भाई, बस आपको कैलकुलेशन ही करना है। अगर जोड़ गुणा भाग घटाना जो उसमें कहेगा भाई वही तो करेंगे। इसलिए भाई आपको जितना बताया जा रहा है आप लोग अच्छे ढंग से भाई इसको पढ़ते रहो। देखो अंक चेंज होंगे लेकिन पूछने का ढंग जो रहेगा यही सब बनता है भाई, कुछ और अलग नहीं बनेगा। ठीक, तो एक क्लास हम लोग ले चुके हैं इसकी घातांक करने की। आज हम लोग इसकी सेकंड क्लास लेके चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट रहेंगे जो आगे टॉपिक में हमको देखना है, उसको देखेंगे भाई। चलिए देखिए घातांक और करनी पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम फिर से डाल देते हैं, घातांक एवं करणी, या और लिख सकते हैं घातांक और करणी। देखिए इसमें देखिए कल हमने बताया था कुछ चेंज करने के नियम बताए थे, लेकिन आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट हम बताएंगे आपको टाइप जो आपके लिए प्रश्न बनाते हैं भाई एग्जाम में। देखिए जैसे जैसे अगर आपसे प्रश्न कहा जाए भाई, मान लीजिए ऐसे रूट दे दिया जाए, रूट के अंदर हम दे दें आपको, यहाँ पर लिख दें मान लीजिए 20 लिख दे रहे हैं, प्लस देखिए टाइप 1 है, क्या है तो कहेंगे टाइप 1। टाइप 1 के प्रश्न बता रहे हैं भाई, ठीक है। 20 प्लस फिर उसके बाद रूट है, उसके बाद यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर फिर रूट 20 है, फिर प्लस यहाँ पर कह दे रूट 20 और डैश डैश इनफाइनाइट का चिन्ह दे दिए भाई, अनंत का क्या है चिन्ह, अपरिभाषित। अब आपको कह दे इसका मान बताएं, क्या बताएं इसका, आपको मान पूछ लिया जाए। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये आपको बताना रहेगा। देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं भाई, देखिए सवाल लगाओगे तो आपको बारी बारी से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो काफ़ी थोड़ा बढ़ा जाएगा। तो आप उस चीज़ को ना करें, जो आपको सिखा रहे हैं आपका प्रश्न आप देखकर भी जल्दी बना सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 20 है। अब इसका मतलब ये होता है कि संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ भाई, इनका अंतर एक आए। अब अंतर एक ही क्यों आए ये भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मान नहीं है बाहर तो कहेंगे एक है, यहाँ भी कोई मान नहीं तो कहेंगे एक है, क्योंकि एक दिखाया नहीं जाता भाई गुणे में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे दो भागों में तोड़े, अंतर क्या है भाई तो कहेंगे एक है, तो 20 जैसे अगर इसको हम तोड़ें तो कहेंगे 5 गुणे 4, 500 कहेंगे 20 आ जाए। देखिए 520 आया। अगर इन दोनों का अगर हम अंतर करें तो अंतर कितना आएगा, कहेंगे अंतर भी क्या आएगा भाई एक आएगा। अब इस कंडीशन में आंसर कैसे बताया जाता है ये आपको समझना है। इसमें देखिए भाई अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, क्या है अगर प्लस का चिन्ह है तो जो गुणनखंड किए बड़ा अंक आएगा वो क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे उत्तर हो जाएगा भाई 5। क्या हो जाएगा तो कहेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस के चिन्ह पर उत्तर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 डैश 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 इनफाइनाइट है भाई। चलिए इसका मान बताएं। इसका मतलब है भाई देखिए यहाँ पर फिर आपको यही देखना है कि अंतर एक का लाना है, तो संख्या का गुणनखंड करें। चलिए इसका गुणनखंड करें और बताएं। देखिए संख्या कितना है तो कहेंगे 30 है। अब 30 को ऐसे दो भागों में तोड़े भाई कि अंतर उनका क्या है, गुणनखंड करने पर अंतर एक आ जाए। इसको कहेंगे 6 पंचे 30 भाई, 6 पंचे अगर कर देते हैं भाई, यहाँ पर दोनों का अगर अंतर हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे एक आ जाएगा। अंतर कितना है भाई, तो कहेंगे एक आ गया। अब आपको उत्तर बताना है तो प्लस की कंडीशन में हमने बताया क्या भाई, कि जो बड़ा अंक होगा गुणनखंड का वही क्या होगा, आंसर होगा। या आप यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए संख्या का
संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड करने पर अंतर एक आए, अंतर एक आए, अंतर एक आए। उसके बाद धन चिन्ह रहने पर, धन चिन्ह रहने पर बड़ा अंक, या ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड का, गुणनखंड का बड़ा अंक उत्तर होगा, उत्तर होगा, उत्तर होगा। अगर माइनस रहेगा भाई, यहां माइनस वाला भी लिख दे रहे हैं। देखिए माइनस, माइनस चिन्ह रहने पर, माइनस चिन्ह रहने पर छोटा अंक उत्तर होगा, छोटा अंक उत्तर होगा। ठीक है, मतलब आपका प्लस चिन्ह रहने पर क्या होगा, गुणनखंड का जो बड़ा अंक आएगा वो उत्तर होगा, और माइनस चिन्ह रहने पर जो छोटा अंक होगा वो उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न अगर हम कहें, मान लीजिए आपको बताना हो गया, यहां पर कहते हैं 42 ले लें, √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डैश डैश, यहाँ पे कहते हैं इनफाइनाइट। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए संख्या क्या है भाई, तो कहेंगे 42। अब इसका गुणनखंड करें कि अंतर है, अंतर एक क्यों आए, ये भी आपको हमने समझाया भाई कि यहाँ पर कोई मान नहीं तो एक है, यहाँ पर कोई मान नहीं तो एक है। लेकिन अगर यहीं पर 2 होता, अगर जैसे यहाँ पर बाहर 2 रहेगा तो इसका मतलब अंतर वहां पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर कोई मान नहीं तो अंतर 1 का होगा। चलिए इनको तोड़े, तो अगर हम कहें 42 को तोड़े भाई तो 7×42 7 गुणे 6 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर भी निकालें तो कहेंगे 1 का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर उत्तर बताना, उत्तर क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, तो कहेंगे माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह रहने पर हमने बताया जो छोटा अंक होगा वो उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 6 में छोटा क्या, तो कहेंगे 6, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। लेकिन प्लस चिन्ह होता तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 हो जाएगा। तो आपका देखिए प्लस माइनस पर प्रश्न बनता है, बेहद आसान होते हैं। आपको इतना भी नहीं करना है, सिर्फ देख रहे हैं भाई इसको तोड़े, 7×42 माइनस है तो 6 उत्तर लगा दे, प्लस रहेगा तो 7 लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 5 √5, यहां पर भी √5। देखिए इसको हम टाइप 2 में कर ले रहे हैं भाई, क्या, तो कहेंगे टाइप 2। इसको देखें, प्लस यहां पर लगा दे डैश डैश इनफाइनाइट। अब आपको इसका अगर कह दिया जाए मान बताइए, अब देखिए मान बताइए। अभी तक हम टूटने वाली संख्या ले रहे थे, जैसे 42 आ गया तो 7×42, 30 आया तो 56 से 30, 12 आया तो कहे 4×3 12 हो जाएगा, 20 आया तो 5 चौक 20 हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पर मान क्या है, तो कहेंगे 5, और यहाँ प्लस फिर √5 फिर प्लस √5 डैश डैश इनफाइनाइट। अब देखिए ये तो संख्या टूटेगी नहीं भाई, अब टूटेगा नहीं तो अब क्या करेंगे इसका आंसर देने के लिए। तब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में अगर प्लस का चिन्ह है तो आगे की संख्या देखा जाता है, अगर माइनस चिन्ह रहता है तो पीछे की संख्या, मतलब इसके पहले की संख्या देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम 5 के आगे ऐसी संख्या देखें जो भाई टूटे और अंतर किसका बनाए, 1 का बनाए। यहाँ इसके आगे अगर देखें तो 5 के आगे कहेंगे 6 आएगा, क्या आएगा भाई, तो 6। क्या ये अंतर बनाएगा 1, तो कहेंगे हाँ, 3 दूना 6। अंतर किसका, तो कहेंगे 1 का बना रहा है, अंतर 1 का बना रहा है। अब देखिए आंसर कैसे देना है। अभी तक था भाई टूट रही थी संख्या, तो जो प्लस चिन्ह था भाई रहने पर बड़ी संख्या, सॉरी बड़ा अंक आपका उत्तर होता था, लेकिन माइनस रहने पर छोटा अंक उत्तर होता था। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसमें कैसे बताएंगे, इसका आंसर देने के लिए इस तरह से लिखेंगे
2 और 3 के बीच की संख्या, क्या कहेंगे, 2 और 3 के बीच की संख्या। विकल्प भी इसी तरह से दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच की संख्या, बीच की संख्या, ये क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को बीच की संख्या कहेगा, या ऐसे भी आंसर दे सकता है 2 + 3, मतलब इन दोनों का जोड़ करके आधा, तो 3 2 कहेंगे 5, और 5 का आधा कितना, तो कहेंगे 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2.5। अगर देखिए इस तरह से दिया रहेगा तो आपको भाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या है इसी का आधा कर दो, डायरेक्ट आपका उत्तर पता चल जाएगा कि 2.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 3 देखेंगे। देखिए टाइप 3, इसमें क्या है, मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा जाए रूट 5, रूट 5, रूट 5, यहाँ पर रूट 5 डैश 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 इनफाइनाइट। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका मान बताइए। अब देखिए भाई, देखिए यहाँ पर भाई, ठीक है, यहाँ पे टाइप क्या है भाई, तो कहेंगे यहाँ पे थर्ड है, इसको थर्ड बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए रूट 5 रूट 5 रूट 5 है भाई। अब यहाँ पर देखिए ना तो प्लस है ना तो माइनस, अब कैसे करना है भाई, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बीच में रहने पर कहेंगे वहां गुणा होता है, मतलब इंटू का चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, अनंत का चिन्ह दिख रहा है। अब इसका भी आंसर सबसे बेहद आसान होता है भाई, अगर आपको देखिए ट्रिक है, ट्रिक से ही काम लेते हैं भाई, ट्रिक से आपको जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे अगर गुणे का चिन्ह दिखे, बीच में किसका चिन्ह दिखे भाई, गुणा, गुणा, और अनंत, या इसको बोलेंगे क्या भाई, इनफाइनाइट बोलेंगे, तो कहेंगे और अनंत, अनंत का चिन्ह दिखे, चिन्ह दिखे, दिखे तो अब देखो भाई, जो अंक यहां रहेगा वही अंक क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए तो जो संख्या प्रश्न में रहेगा, वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। मतलब अगर हम कहें यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को भाई, जितना पॉइंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका आंसर दिया जाए भाई, देखो बीच में क्या है, तो कहेंगे गुणे का चिन्ह है और इनफाइनाइट का चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखेंगे। देखिए टाइप 4, टाइप 4, इसको देखें भाई। देखिए इसमें क्या होता है, टाइप 4 में क्या है, मान लो रूट लगा है, रूट के अंदर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए 5 दे दे, फिर से 5, रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो अभी तक हम कहे इसके पहले क्या, गुणा और अनंत का चिन्ह दिख रहा था, लेकिन अब देखो बीच में गुणे का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर अनंत का चिन्ह नहीं दिख रहा है। अब इस कंडीशन पे क्या होगा भाई उत्तर, अगर अनंत और गुणा दिखता था, जो अंक रहता था या जो संख्या रहेगा वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अब क्या करेंगे भाई, इसमें क्या होता है, देखिए भाई यहाँ पर फार्मूला काम लगता है भाई, बेस आता है, ये जितना अंक रहेगा, देखिए अगर इसका हम फार्मूला कहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ए, उसके बाद हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर 2 की घाते n -1 अपान, यहाँ पे कह सकते हैं 2 की घाते n। एक मिनट, देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 की घाते n, 2 की घाते क्या बन जाएगा, तो n -1, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे वही पूरी संख्या लिखा जाएगा, मतलब जितना है 2 की घाते n ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे -1, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घाते n, ये इसका क्या बन जाएगा, तो कहेंगे फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अब आपको फार्मूला रटना नहीं है, मतलब ये फार्मूला तो है ही है, लेकिन आपको इसको रटना नहीं है, कैसे करना है ये समझना है। देखिए इसमें क्या होता है भाई, देखिए एक मिनट, यहां पर अंक कुछ भी हो, अंक से मतलब नहीं है, अंक आपका चाहे यहां पर
10 दे या 15 दे या 20 दे, मतलब उससे कोई फर्क नहीं है भाई, ठीक है। इसमें आपको 2 का ही गुणा करना पड़ता है, जितनी बार ये अंक होगा। आपको दिख रहा है कितने बार है, कहेंगे 1 2 3 4 5 बार है। इसका मतलब भी है कि 2 का गुणा कितनी बार करना है, तो कहेंगे 5 बार करना है। देखो अंक कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, चाहे यहाँ पे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं। आपको गिनना है कितनी बार है, तो कहेंगे ये कितनी बार है भाई, 5 बार है। 5 बार है तो 2 का गुणा भी कितनी बार होगा, कहेंगे 5 बार होगा। चलिए इसको लिखें, 2 का गुणा करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कहेंगे 32 हो जाएगा। अब आंसर कैसे दिया जाएगा भाई, आंसर देखिए, ये आपका जो मान रहेगा उसको बेस में लगाएंगे। ये जो आपका आया भाई 2 का गुणा करने पर, इसको एक कम करते हैं, एक कम करके 31 बटे, अब पूरा नीचे क्या लिखेंगे, हर के रूप में, कहेंगे 32। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5 की घाते 31 बटे 32 हो जाए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने बताया इसके पहले उसी पे है भाई। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार है। कितनी बार है 3, तो कहेंगे 6 बार। हमने बताया अंक कुछ भी हो गुणा 2 का ही किया जाएगा, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा भाई, कहेंगे 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कहेंगे 64 हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है भाई, उत्तर आपको देना है। ये जो मान रहेगा इसको आधार के रूप में लिखेंगे, 3 घात में 1 कम करके अंश में, और पूरा जो भाई आपका आएगा घात उसको हर में लिखेंगे। तो मान हो गया 3 की घाते कितना, तो कहेंगे 63 बटे 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 63 बटे 64। और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए डैश डैश इनफाइनाइट कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, इनफाइनाइट कह रहा है। अब आपको बताना है इसमें, तभी हमने आपको नियम बताया है कि अगर यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, गुणा का चिन्ह देखिए और इनफाइनाइट का चिन्ह देखिए भाई, तो जो अंक रहेगा भाई प्रश्न में वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 ही क्या हो जाएगा भाई, आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भाई आ गया प्लस से है। चलिए 12 को तोड़े, 12 को तोड़ेंगे भाई, अंतर कितना आना चाहिए, तो कोई अंक नहीं तो 1 का आना चाहिए। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कहेंगे 4 गुणे 3। अब देखिए अंतर भी क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 1 का आ जाएगा। अब उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, तो प्लस है। प्लस के चिन्ह पर बताया है गुणनखंड का जो बड़ा अंक होगा वो आंसर होगा। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। और 4 कौन सा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट होगा। माइनस होता तो उत्तर 3 आता, लेकिन प्लस है तो प्लस की कंडीशन में बड़ा वाला क्या होगा, उत्तर वो 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए 20 को तोड़े भाई, 20 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4। अगर दोनों का अंतर करें तो कहेंगे 1 का आएगा। अब यहां पर आपको दिख क्या रहा है भाई, माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो माइनस का चिन्ह दिखने पर बताएं जो गुणनखंड का छोटा अंक होगा वो आंसर होगा। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। और 4 कौन सा ऑप्शन भाई, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर मिल रहा है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, ये तो वर्गमूल में है, आप पढ़ चुके हैं भाई। ये प्रश्न सबसे बेहद आसान होता है। अभी तक भाई एक था, अब अलग अलग आ गए, तो कैसे करना है। देखिए इसमें अंत से हल करते हैं भाई। सबसे पहले जो लास्ट में रहेगा वो किसी ना किसी का भाई वर्ग रहता है। अगर हम कहें यहाँ 10,000, तो 10,000 किसका वर्ग है, कहेंगे 100 का वर्ग है। किसका है भाई, तो कहेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 जीरो अलग करो तो 100 के रूप में तोड़ जाएगा, मतलब ये 100 का स्क्वायर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4 प्लस √44, ये किसका वर्ग है, तो कहेंगे 100 का वर्ग है भाई। किसका वर्ग है, तो 100 का है। चलिए इसको जोड़े, 4 और इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे 144। अब देखें भाई 4 144 किसका वर्ग, कहेंगे 12 का।
अब इनको जोड़े तो 16, 16 किसका वर्ग, तो कहेंगे 4 का, और 4 कौन सा ऑप्शन, कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, सही है। ठीक है, मौखिक भी कर सकते हो भाई। ये 100 का स्क्वायर, 100 इसमें जोड़े तो 144, 144 किसका वर्ग है, कहेंगे 12 का, 12 भाई इसमें रूट हटेगा तो यहाँ पर प्लस है, तो 12 4 16, 16 किसका वर्ग है, कहेंगे 4 का वर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई, इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या पूछ ले या छोटी संख्या पूछ ले, या आपसे आरोही या अवरोही पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या। देखिए प्रश्न आपका छोटा ही है, लेकिन लगाने में भाई अगर आप लगाएंगे तभी आपको आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर है भाई √2 कामा, यहाँ देखिए करणी है, करणी में 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कितना है आगे, यहाँ पर कहेंगे 6, यहाँ पर कितना है भाई, तो कहेंगे यहाँ पर 6 है भाई। कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर 6 है। चलिए इसको देखते हैं, 6 ही लगा दें भाई, हो सकता है यहाँ पर 8 हो, क्या हो 8। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर कैसे करें। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले कल हमने आपको बताया था रूट को हटाना, करणी के अंदर मान रहेगा तब कैसे हटाएंगे। यहाँ पर जो भी है मान उसको लिखेंगे, इसके घात में क्या है, तो घात में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। ये जो करणी के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, जो करणी के बाहर होता है भाई वो 2 होता है अगर कुछ नहीं है तो, क्योंकि रूट का मान ही क्या बताया हमने, आधा होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर 1/2 लग गया, कामा यहाँ पर 3 है और इसकी घात कितना, तो 1 है, और करणी के अंदर कितना, तो कहेंगे 3, ये बटे में आ जाता है। आगे 4 की घातें, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा भाई 1/4। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कहें 6 है, चलिए इसमें देखिए भाई यहाँ 6 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। अब सबसे बड़ा कैसे पता चलेगा ये आपको सीखना है। इसमें क्या करते हैं भाई, जो आधार में है, जो देखिए घात में, घात के आधार में जो जो मान है उनका हम लोग लासा लेंगे। तो 2 3 4 6 का लासा कितना होगा, तो 2 3 4 6 का लासा कहेंगे 12 आएगा। यहाँ पर लिख दें, ये जो आधार में भाई 2 है 3 है 4 है 6 है, तो 2 3 4 और 6 का लासा, कि लासा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12। देखिए लासा का मतलब ऐसी संख्या चुने, मतलब जो अंक दिए हैं उनसे अगर हम भाग करें तो पूरी तरह से क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए। तो चलिए लासा 12 है तो सबके घात के रूप में 12 लगाएंगे, 12, यहाँ पर 12। इसको हल करें तो देखिए यहाँ पर 2 तो है 2, अगर इससे 2 से काटे तो 2 छंग 12, मतलब यहाँ पे घात में 6 आ गया। यहाँ पर 3 से काटे तो 3 चौक 12, घात में कितना आ गया, तो कहेंगे 4 आ गया। यहाँ पर अगर 4 से काटे तो 4 तिहाई 12, तो घात में कितना आ गया भाई, कहेंगे 3 आ गया। यहाँ 6 से काटे तो 6 दूना 12 भाई, तो घात में कितना आ गया, कहेंगे 2 आ जाएगा। अब देखें इसको कैसे आगे करें भाई। देखें 2 की घातें 6 का मतलब है 2 का गुणा 6 बार, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना भाई 16, 16 दूना 32, 32 दूना कहेंगे 64, ये 64 हो गया। 3 की घातें 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाइयां तो कहेंगे 81। 4 का क्यों, 4 चौक 16, 16 चौका तो कहेंगे 64। 6 का स्क्वायर कहेंगे 36 हो जाएगा। देखो अब मान आपको बता सकते हो भाई कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो आप कहोगे 64 81 और 64 36 में कौन बड़ा, कहोगे 81। 81 किसका मान है, तो कहेंगे यहाँ पे करणी के अंदर 3√3, तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे आंसर किसका हो जाएगा भाई। देखिए सबसे बड़ा क्या है, तो कहेंगे 81 है, क्या है 81, 81 है किसका, देखिए दूसरे वाले को हल कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा आपका हो जाएगा करणी 3√3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसमें भी देखिए डायरेक्ट हम इसको करेंगे 2, इसका क्या करेंगे रूट का मान 1/2, 3 1/3, क्योंकि करणी वाला बटे में आ जाएगा। 6 कहेंगे 1/4, 8
यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 1/6। यहाँ पर 2 3 4 6 का लासा लो भाई, इसका लासा लेंगे 2 3 4 6 का लासा कितना, तो कहेंगे 12 आ जाएगा। 2 3 4 और 6 का लासा, तो लासा कितना आएगा भाई, तो कहेंगे 12 हो जाएगा। अब इसी घात में 12 से गुणा कर दे भाई, 12 से गुणा करें, इसमें भी घात में 12 से गुणा, यहां भी घात में 12 से गुणा, और यहां भी। चलिए इसको हल करें। देखो 2 से अगर इसको काटोगे भाई, तो 2 1 कम 2, 2 छंग कहेंगे 12, तो 2 की घाते 6 आ गया। इसको काटे भाई 3 चौक, तो कहेंगे 12, यहां पर आ गया 3 की घाते 4। इसको काटे तो 4 तिहाई 12, यहां पर आ गया 6 की घाते 3। यहां पर अगर 6 से काटे तो 6 दूना 12, यहां पर आ गया 2। अब मान बताओ भाई, 2 की घाते 6 का मतलब, तो कहेंगे 64 हो जाएगा। मतलब 2 का गुणा 6 बार करना है भाई। 3 की घाते 4 का मतलब है 3 का गुणा 4, तो कहेंगे 81। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 से का 36, और 36 छक्का कहेंगे 216। 8 का स्क्वायर तो कहेंगे 64। अब आपको बताना सबसे बड़ा क्या है। देखो सबसे बड़ा दिख रहा है भाई, इसमें से कौन सा है, तो कहेंगे 216 सबसे बड़ा है। और 216 भाई बड़ा है तो किसका मान है, तो कहेंगे यहाँ पर ये जो हम भाई किसको हल कर रहे थे, तीसरा वाला मान। तीसरा वाला मान किसका है, कहेंगे करनी के अंदर भाई 4, यहाँ पर √6 तीसरा वाला मान है। और ये विकल्प में कौन से भाई, तो कहेंगे थर्ड ऑप्शन में क्या है भाई, ये है, और यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा यदि 8 की घाते x + 1 बराबर 64 है तो 3 की घाते 2x + 1 का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करेंगे। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है भाई, सबसे पहले x का मान निकाले। x का मान कब निकालेंगे, सबसे पहले दोनों के बराबर को भाई, जो आधार है उसको इक्वल करना पड़ेगा, मतलब समान लाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखें, 8 की घाते x + 1, यहाँ पर है भाई 64। देखिए 8 की घाते x + 1, 64 को लिख सकते हैं भाई 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। देखो दोनों में तुलना किया जाता है, अगर ये आप काटना चाहें तो कहीं 8 से 8 कट गया, यहाँ पर आ गया x + 1 बराबर 2। x का मान निकालेंगे, ये +1 इधर आया -1, और 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में जो पूछा उसका मान निकालें। आपसे पूछा गया 3 की घाते 2x प्लस का मान बताएं, तो 3 यहाँ 2, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा x का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 1 है, और प्लस का 1। देखिए 2 1 कम, तो कहेंगे 2 + 1, घात जोड़े भाई 2 1 कितना, 2 1 कहेंगे 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 27 होगा, और 27 कौन सा ऑप्शन भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। इसको भाई क्या करना होता है, प्रश्न सबसे पहले आधार को समान करना पड़ता है। आधार समान करेंगे तो जो x का मान आएगा, आपसे जो पूछेगा उसको आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रूट के अंदर है 2 की घाते 6 प्लस 15 की घाते 2। देखिए 2 की घाते 6 का मतलब क्या, 2 का गुणा कितनी बार करना है भाई, तो 6 बार करना है। 2 का गुणा 6 बार करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 64। 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 225। चलो इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे 5 4 9, और 6 2 8, और यहाँ पर 2। अब बताओ भाई, वर्ग आपको पढ़ाया गया, वर्गमूल पढ़ाया गया है, 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 किसका स्क्वायर होगा भाई, तो कहेंगे 17 का हो जाएगा। किसका, 17 का। और 17 कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है भाई, यही आपका क्या राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर 2 की घाते 3, उसके बाद घात फिर दे रहा है इसका। आपको हमने बताया है घात से घात में क्या होता है भाई, गुणा होता है। घात से घात में क्या होता है, तो गुणा होगा। यहाँ पर चलिए घात से घात में क्या होगा, तो कहेंगे गुणा हो जाएगा। इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 दूना 6। कितना हो गया भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसका अगर देखिए, हाँ क्योंकि घात से घात में गुणा हुआ भाई, ये 3 दूना कितना है, तो कहेंगे 6 हो गया। 2 की घाते 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार,
इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना तो कहेंगे 64। और एक बार होता है भाई 64 दूना तो कहेंगे 128, 128 दूना आपका 256, 256 दूना 512, फिर 1024, ऐसे आता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर आपका भाई क्या होगा उत्तर, तो 64। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसका मतलब, लेकिन तब भी यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर चारों क्या है भाई, गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, 64 सही होगा। ठीक है, देखिए आप लोग भाई जितना कुछ बताया जा रहा है इस पर प्रैक्टिस करो, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इससे ज़्यादा आपका टफ नहीं आता है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बन जाएंगे, ऐसे पूछने का लॉजिक रहेगा। तो आप लोग कायदे से अच्छे से भाई इसको प्रैक्टिस करते रहो, और भाई अच्छे से ढंग से इस बार तैयारी कर लो, जिससे आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।